करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोजगार का संकट पड़ेगा, कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1 वीजा लगभग समाप्ति हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहा तो। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमजोर हो गई हैं। और ऐसा ना हो कि हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएं। मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों को बहुत सोचना करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने किया है वो नाकाफी है। तो वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भाषण देके चले जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करोगे तो ऐसे ही हम आपको लठ मारेंगे, पिटाई करेंगे। ये नीति सरकार ने अपना रखी है। सरकार ने 2 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बारे में कहें हमने अपने वादे पूरे करे हैं। दुर्भावना पैदा हो रही है कि हमारी वोट चोरी नहीं होगी, और वोट चोरी हम नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अब ये तो अमेरिका के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहा तो। और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं, तो कूटनीति में हमारी जो प्रखरता होनी चाहिए उसमें शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वहाँ से समर्थन कम मिल रहा है। तो भारत को बहुत देर हो गई है। जब टैरिफ का घोषणा की थी उस समय एक ऐसा राहत पैकेज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना चाहिए था। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़गार का संकट पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ पहले ही रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, और जो लोग रोज़गार में आज शामिल हैं वो भी अगर बिना काम के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसमें बहुत को सरकार कर पा रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमजोर हो गई हैं। इंडिया का जो रिस्पांस रहा बहुत कमज़ोर रहा। सिर्फ ये कहा कि हमारी भावनाओं का आप ध्यान रखिए, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी होती है, जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इस प्रकार की जो नकारात्मक घटनाक्रम चलते हैं हमारे कूटनीति को देखते हुए, उसको रोकने का काम सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। और ऐसा ना हो कि हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएं। ये मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों को बहुत सोचना करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने किया है वो नाकाफ़ी है। मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं तो बहुत बार आ गए हैं। पहली बार आते हैं तो चुनाव से पहले आते वादा कर कर जाते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स घोषणा करेंगे। अब कोई रेल परियोजना है, पानी का है, स्पेशल स्टेटस का है, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजना प्रदेश को वो घोषित अब तक तो की नहीं है। और जब अजमेर खुद ही आए थे तब उन्होंने ARCP के बारे में बहुत बड़ी बात बोली थी, वो भी अब कच्ची रह गई है। तो वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भाषण देके चले जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान ने चुनकर सांसद भेजे हैं, जो सरकार डबल इंजन की है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अभी से ही दबाव बनाना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन प्रदेश को कुछ देकर जाएं। अभी 4 साल हैं लोकसभा चुनाव में, तो राजस्थान का जो हिस्सा है ना तो बजट में हमको मिलता है, ना वित्त मंत्री के भाषण में जब बजट स्पीच होती है तो राजस्थान का नाम कहीं आता है। कोई विशेष पैकेज, कोई परियोजना, कोई संसाधन, कोई एलोकेशन, कोई बजट, कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ भाषण दे के फीता काट के चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ना काफ़ी रहेगा। बहुत जल्दी वो राहुल जी ने खुद ही कहा है कि वो तथ्य प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ना तो हमको वोटर लिस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी खतरे की बात ये लगती है मेरे को कि निर्वाचन आयोग ने स्वतः निर्णय कर लिया कि जो पोलिंग बूथ्स में CCTV कैमरा है उसकी फुटेज को 45 दिन में नष्ट कर देंगे। कल को अगर मुझे चुनौती देनी है कोर्ट में, कोर्ट सबूत मांगेगा, और निर्वाचन आयोग अगर सबूत को नष्ट कर देगा तो उनकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो राहुल गांधी जी बहुत जल्द अपना प्रमाण और तथ्य लेकर सामने आएंगे, लेकिन अब तक जिन्होंने कहा है उसको निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा और ना जांच गठित कर रहा है। वो चुपचाप शांति से बैठा है, और ये बहुत गलत बात है। देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो कमजोर हो रही हैं। कपासन में तनाव की स्थिति रही देर रात तक, पुलिस छावनी में तस्वीर रहा और अभी भी हालांकि अब शांति है, सब शांति में। कपासन का एक वीडियो आप सभी से वहाँ के रिक्वेस्ट है कपासन कि में आपने रिफ्रेश जन्मदिन करके मनाया, आप उसके बाद वहाँ के फोटो एक युवक ने लाइन पानी चले की जाएं। वादा पूरा नहीं करने पर ये जो बर्बरता की गई है, जो हिंसक दंडित किया है अपनी मांग रखने के लिए, कोई नौजवान अगर मांग कर रहा है पानी की, बिजली की, इस प्रकार से उसकी बात ना सुनना एक बात है, लेकिन उस पर आक्रमण करना, उसको इतना इंजर किया है, इतनी पिटाई उसकी करी है, मैं समझता हूँ ये तो सरकार की असंवेदनशीलता की प्रतिकाष्ठा है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करोगे तो ऐसे ही हम आपको लठ मारेंगे, पिटाई करेंगे। ये नीति सरकार ने अपना रखी है। अब लगभग 2 साल होने को आए हैं। सरकार ने 2 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बारे में कहें हमने अपने वादे पूरे करे हैं, चाहे रोजगार के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में। अभी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी राजस्थान में,
बस गिरदावरी का ऑर्डर दे दिए हैं, कोई राहत पैकेज, कोई धनराशि लोगों को नहीं मिल पाई है, ना केंद्र सरकार ने दी है, ना राज्य सरकार ने दी है। अब ये बार-बार अगर कोई विरोध भी करता है, इस प्रकार निर्मम तरीके से उसके ऊपर आक्रमण किया गया, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और जिसने किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए।